हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्च 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 2। इससे पहले एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले हम इसे भी स्टार्ट करते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन लोको पायलट इन एशिया हु नाउ ऑपरेट्स वंदे भारत? ये हैं सुरेखा यादव, वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली और इंडिया की ही नहीं एशिया की पहली वुमेन लोको पायलट बन गई हैं सुरेखा यादव। विच प्लेयर हैज़ वॉन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022? इस साल ये अवार्ड मिला है मीराबाई चानू को, और ये कंसेक्यूटिवली सेकेंड टाइम इन्होंने जीता है, क्योंकि पिछले साल 2021 का भी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मीराबाई चानू को ही मिला था। हु वॉन द 32nd व्यास सम्मान अवार्ड 2022? 2022 में व्यास सम्मान अवार्ड मिला है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, इनकी रचना पागलखाना के लिए। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1991 से ये शुरू हुआ था अवार्ड, और 4 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ जॉब पोर्टल टू इंश्योर 75% लोकल कोटा इन प्राइवेट सेक्टर? अपनी स्टेट के प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्वेशन लाने का काम किया है झारखंड की सरकार ने। ये एक झरनी योजना के नाम से जॉब पोर्टल लॉन्च किया है इन्होंने, और इससे 75% कोटा मिलेगा झारखंड के यूथ को। हु वॉन द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 बाय सेंट्रल बैंकिंग? इस बार का गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है शक्तिकांत दास को, जो RBI के करंट गवर्नर हैं, और ये 25th गवर्नर हैं RBI के, शक्तिकांत दास। India has issued a postage stamp on completion of 75 years with which country? अभी हाल ही में इंडिया और लग्जमबर्ग के रिलेशन को 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर एक पोस्टेज स्टैम्प इशू किया गया है। और लग्जमबर्ग एक यूरोपियन नेशन है, छोटा सा देश है, 6.5 लाख की आबादी है इनकी, और लग्जमबर्ग की कैपिटल का नाम भी लग्जमबर्ग ही है। तो याद रखिएगा, 75 साल पूरे हो चुके हैं लग्जमबर्ग और इंडिया की रिलेशंस को। Who has been appointed as the brand ambassador by Jio Cinema? जियो सिनेमा ने सूर्य कुमार यादव को अपॉइंट किया है एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। सूर्य कुमार यादव 360 डिग्री क्रिकेटर हैं, विस्फोटक बल्लेबाज हैं, और पॉपुलर चॉइस स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। इसरो विल लॉन्च 36 सैटेलाइट्स फॉर लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी विद विच ऑर्गेनाइजेशन? अभी इसरो ने OneWeb कंपनी के साथ मिलकर 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। OneWeb एक UK बेस्ड कंपनी है। Who has launched the world's first 3D printed rocket Terran-1? ये पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च किया है रिलेटिविटी स्पेस ने। ये एक US बेस्ड कंपनी है, कैलिफोर्निया में इनके हेडक्वार्टर्स हैं, और पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया है जिसका नाम है Terran-1। Where has the initiative called Beggar Free City started? Beggar Free City इनिशिएटिव नागपुर की पुलिस और वहाँ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मिलकर शुरू किया है। इसके लिए उन्होंने पर्टिकुलरली शेल्टर्स बनाए हैं होमलेस लोगों को अकोमोडेट करवाने के लिए, और उन्होंने एम्बुलेंस और बस को स्टैंड बाय पे रखा है कि जहाँ भी उन्हें कोई भिखारी दिखे उसे बस में घेर के ले आओ, शेल्टर में डालो। वहाँ पर नागपुर में अब से भीख मांगना अलाउड नहीं होगा सड़कों पर घूमकर। तो बेगर फ्री सिटी बनी है अब नागपुर। Which country became the first in the world to import CO2 and store it under the sea? प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड के अंदर ये काम किया है डेनमार्क ने। इस प्रोजेक्ट के अंदर उनका मानना है कि 1.5 से 2 मिलियन टन CO2 हर साल वो 1800 मीटर नीचे नॉर्थ सी में उसे स्टोर करेंगे, और आने वाले टाइम में इसका रेट बढ़ाकर 8 मिलियन टन CO2 पर ईयर वो नॉर्थ सी में स्टोर कर सकते हैं। ये क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो डेनमार्क ने शुरू किया है। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च एन इंश्योरेंस स्कीम फॉर सिल्क ग्रोवर्स? जो लोग सिल्क की कल्टिवेशन करते हैं, बहुत ही नाजुक काम होता है, ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल काम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं लॉस होने के। तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने एक इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है सिल्क ग्रोवर्स के लिए। Mount Merapi volcano has exploded recently. It is located in which country? अभी माउंट मेरापी वॉल्केनो फटा था इंडोनेशिया में,
और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इंडोनेशिया ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल। आपने सुना होगा कि इन्होंने अपनी कैपिटल भी चेंज करी है वाटर लेवल बहुत ज़्यादा राइज होने की वजह से। इनकी पुरानी कैपिटल थी जकार्ता, और अब जो इनकी नई कैपिटल इन्होंने बनाई है बोर्नियो आइलैंड पे, उसका नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, मैं नहीं बताऊंगा। हु वॉन द सरस्वती सम्मान अवार्ड 2022? 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है तमिल राइटर शिवशंकरी को। इन्होंने एक मेमोयर लिखा था जिसका नाम है सूर्यवसम। के बिरला फाउंडेशन ही देती है सरस्वती सम्मान को, और इसमें एक 15 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है, एक प्लाक दिया जाता है और एक साइटेशन दिया जाता है। हु वॉन द टाइटल ऑफ बहरीन ग्रैंड प्री 2023? 2023 का ये टाइटल जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। ये रेडबुल की तरफ से ड्राइव करते हैं और 2023 का बहरीन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने अपने नाम किया। 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? इस साल ये कॉन्फ्रेंस गोवा में ऑर्गेनाइज की गई थी। लॉ कॉन्फ्रेंस का काम क्या होता है? बेसिकली इनका काम होता है ऑब्सोलीट लॉज को रिमूव करना। ऑब्सोलीट लॉज मतलब जो आज के टाइम में जिन लॉज का यूज़ नहीं है, बहुत पुराने टाइम के वो बने हुए हैं, ऐसे 65 लॉज को इसमें हटाया जाएगा। टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटाइज किया जाएगा और गुड गवर्नेंस और वेलफेयर ऑफ द पीपल के ऊपर फोकस किया जाएगा। ये इस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव है और ये इस बार गोवा में ऑर्गेनाइज की गई है। 19th मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक हैज़ बीन प्रिसाइडेड बाय विच कंट्री? बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इनकी इस बार वर्चुअल मीटिंग हुई थी और ये बैंकॉक थाईलैंड में ऑर्गेनाइज की गई थी। याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। इंडियाज पृथ्वीराज तोंडाईमान हैज़ वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन विच स्पोर्ट? पृथ्वीराज तोंडाईमान ट्रैप शूटिंग से एसोसिएटेड है, और ट्रैप शूटिंग आपने देखा होगा, वो जिसमें मूविंग ऑब्जेक्ट होता है और उसको आपको शूट करना होता है। इसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना? चाइना के मेन जो रोल होता है चाइना में वो प्रेसिडेंट का होता है, जो है शी जिनपिंग। लगातार तीसरी बार वो प्रेसिडेंट बने हैं, लेकिन वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट भी होती है। इतना ज़्यादा नाम नहीं होता प्रेसिडेंट का वहाँ पर, लेकिन पोस्ट है वहाँ पर। और इनका नाम है ली कियांग। ली कियांग बने हैं चाइना के प्राइम मिनिस्टर। Okay, so this is the last question of the video. Silicon Valley Bank has been shut down by the regulators of which country? आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा इसके बारे में, अब तो ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। तो यूएसए का है ये बैंक सिलिकन वैली, और इसे अब वहाँ के रेगुलेटर्स ने बंद कर दिया है क्योंकि अपने डिपॉजिटर्स को पैसे उनके वापस नहीं दे पा रहा है। ये पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है अब। सिलिकन वैली बैंक नाम याद रखिएगा इसका। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। ये थे आपके मार्च के करंट अफेयर्स का पार्ट 2। इससे पहले एक पार्ट और आ चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे देखिएगा। मन लगा के पढ़ाई करिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।